राजनीति वो जगह है जहां पर सत्ता में आने के सपने तो अपने होते हैं, लेकिन सपनों का मरना या पूरा होना सिर्फ जनता के हाथों में होता है। नमस्कार, मैं हूं ममता सिंह। बिहार चुनाव में इस बार की लड़ाई असंतोष और बिहार को बेहतर बनाने के बीच की लड़ाई है। बिहार की दो बड़ी क्षत्रिय पार्टियां हैं, जदयू और राजद। इन दोनों ने न केवल 15-15 साल तक सरकारों का नेतृत्व किया है, बल्कि दो परस्पर विरोधी गठबंधनों का भी। इस चुनाव में भी दो बड़े गठबंधनों का नेतृत्व इन्हीं दो दलों के पास है। नीतीश कुमार की अगुवाई में बिहार में 15 साल जो सरकार चली, उसने अपना आखिरी 5 साल में वैसा काम नहीं किया जैसा जनता ने सरकार से उम्मीद कर रखी थी। ये 5 साल कई तरह के विवादों, सवालों और लोगों को असंतोष में रखा। बिहार की जनता में नीतीश कुमार से जो नाराजगी दिख रही है, उसकी सबसे बड़ी वजह कोरोना काल है। कोरोना काल के शुरुआती दौर में देश के अलग अलग हिस्सों में काम कर रहे लोग जब घर वापस आना चाहते थे, तब सरकार ने उन्हें ना तो बुलाया और ना ही आने की कोई सहूलियत दी। लोग किसी भी तरह अपने घर पहुंचे। बिहार लौटे लोग अपना रोजगार छोड़कर घर लौटे थे। यहाँ पे कोई रोजगार नहीं है, इलाज की उचित व्यवस्था नहीं है, परिवार के लोग मुसीबत में हैं। उनके पास फिर से पलायन करने के सिवा कोई और रास्ता नहीं है। यही सब कारण है कि जिस वजह से बिहार की जनता में नीतीश सरकार के प्रति नाराजगी दिख रही है। लोगों का कहना है कि अगर 15 साल में नीतीश कुमार ने बिहार में इंडस्ट्री लगाई होती और खेती बाड़ी से जुड़े उद्योग पैदा किया होता, तो बिहार में रोजगार होता, जो नहीं है। इसलिए लोग चाहते हैं कि बदलाव होने चाहिए और उन्हें अपने प्रदेश में रोजगार मिलने चाहिए। लोगों की नाराजगी को देखते हुए इस चुनावी लड़ाई में एनडीए का मुख्य दल बीजेपी ऐसा मानकर चल रही है कि नीतीश कुमार को अब सत्ता में वापसी के लिए मोदी लहर की दरकार है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कई रैलियां बिहार में रखी गई हैं। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव महागठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। तेजस्वी यादव के पास खोने को कुछ नहीं है, उनके सामने सवाल कुछ नहीं है, सिवाय इसके कि वो लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं, जिन्होंने 15 साल राज किया और उनके राज को बिहार में जंगल राज कहा जाता है, जो डकैती, चोरी, हत्या, अपहरण का काल कहा जाता रहा। उनके राज्य में शिक्षा के साथ एक अजीब सा मजाक चरवाहा विद्यालय के नाम पर चलता रहा। इन सब से पीछा छुड़ाने के लिए तेजस्वी यादव ने इस बार सभी होर्डिंग, पोस्टर, बैनर में अपने आप को रखा है। मोटे तौर पर उन्होंने ये कोशिश की है कि लालू प्रसाद यादव की जो इमेज रही है, उस इमेज से वो बाहर निकलकर नई राजनीति करे और लोगों के बीच में अपने चेहरे को लेकर जाए, ताकि लालू प्रसाद यादव के चेहरे को लेकर जो सवाल उठते रहे हैं, उन सवालों से वो बाहर निकल जाए। तेजस्वी यादव नई राजनीति के तहत अपने आप को जनता के सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं और जिन मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में हैं, इन सब वजहों से पिछली सरकार से जनता में जो असंतोष और नाराजगी है, वह तेजस्वी की रैलियों में भीड़ के रूप में दिख रही है। लेकिन चुनावी सभाओं की भीड़ के आधार पर यह अनुमान लगाना मुश्किल है कि बिहार की जनता का रुझान किस ओर है। अगर हम 2015 के चुनाव की बात करें, तो उस समय राजद और जदयू साथ मिलकर चुनाव लड़े थे। तब भी भाजपा की सभाओं में भीड़ में कोई कमी नहीं थी, लेकिन वो भीड़ भाजपा के लिए नतीजों में तब्दील नहीं हुई। इसलिए तेजस्वी की रैलियों में जो भीड़ दिख रही है, वो वोट में कितना तब्दील हो पा रही है, यह तो चुनाव नतीजों के बाद ही पता चलेगा।